अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए डिस्ट्रिक्ट। वजीराबाद अलीपुर चट्ठा में 3 साला बच्ची मछली फार्म में डूबकर जान बहक, जबकि 20 साला नामालूम शख्स की लाश मछली फार्म से बरामद। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दी। वजीराबाद अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव के मेहनतकश साजिद अली की 3 साला बेटी फिजा रानी घर के बाहर खेल रही थी कि साथ बने फार्म में गिरकर जान बहक हो गई। गुज़िश्ता साल भी इसी फार्म में 8 साला इमरान भी डूब गया था, जबकि कोट हीरा के नजदीक मछली फार्म से 20 साला नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दी। पंजाब स्पेशल एजुकेशन के ज़ेरे एहतमाम कुव्वत समात से महरूम बच्चियों के लिए सरगोदा में नए निसाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जहां मुतासर समात बच्चियों को मुफ्त तालीम और वजीफा फराहम किया जा रहा है। सरगोदा में पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कुव्वत समात से महरूम कम उम्र बच्चियों के लिए नए साल के निसाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जहां हर तबके की बच्चियों को फ्री तालीम के साथ फ्री यूनिफॉर्म, फ्री किताबें, जूते, माहनामा, वजीफा और फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। इस मौका पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बराए मुतासरा समात गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल सिद्रा का कहना था कि वालिदैन को चाहिए अपने स्पेशल बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करने के लिए बच्चियों को स्कूल में दाखिल करवाएं, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़कर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिशम से दहम तक की क्लासेस के लिए दाखिले जारी हैं, जहां वालिदैन बच्चियों के दाखिले करवाएं। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सरगोदा का, जहां जिला भर में एक बार फिर से खाद के बहरान ने सर उठा लिया, जिसके बायस किसानों को यूरिया खाद के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरगोदा जिला भर में यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए खाद डीलर्स एसोसिएशन के सदर मलक मजहर अवान ने कहा है कि सरगोदा में खाद कंपनियों के गोदाम खाद से भरे पड़े हैं। असल हट दर्मी का मुजाहिरा यही कंपनियां कर रही हैं, जो खाद डीलर्स को बरवक्त यूरिया खाद की दस्तयाबी यकीनी नहीं बना रही। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को चाहिए कि वो खाद फैक्ट्रियों को पाबंद बनाए कि वो मुतल्लिका इजला के मुताबिक खाद को कोटा डीलरों को फराहम करें। असल खराबी खाद फैक्ट्रियों के मालकान पैदा कर रहे हैं, जिससे इंतजामिया को भी परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि काश्तकारों को बरवक्त खाद की फराहमी यकीनी बनाएं। यहाँ पर एक मसला काश्तकारों की खाद डीलर्स के लिए ये पैदा हो गया है कि इंतजामिया ने मुतल्लिका हल्का बंदियां करके खाद डीलरों को काश्तकारों को खाद फराहम की हिदायत की है। अक्सर काश्तकार मुख्तलिफ खाद डीलर से जिला भर से खाद खरीदने आते हैं और कई खाद खरीदने के बाद फसल फरोख्त होने पर डीलर्स को रकम देते हैं। नई पॉलिसी के तहत इन छोटे काश्तकारों के लिए मुश्किलात है। इंतजामिया इस तरफ भी तवज्जो दे ताकि काश्तकार एहसन तरीका से खाद खरीद सके। साहिवाल में शहर और गिरदोनवा में जराइम पेशा और गुंडागर्दी अनासर बेलगाम हो गए। कारपोरेशन अफसर के घर के बाहर फायरिंग कर दी। साहिवाल में मशकूक मुसल्ला अफराद का कारपोरेशन अफसर खालिद जिया के घर के बाहर गश्त। मुसल्ला मशकूक अफराद कारपोरेशन अफसर खालिद जिया घर के बाहर चक्कर लगाते रहे। एनए न्यूज ने कारपोरेशन अफसर घर के बाहर गश्त लगाते और फायरिंग करते हुए मशकूक अफराद की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पुलिस मुझे और मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, खालिद जिया का मुतालबा। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की हिदायत के मुताबिक थाना शालीमार की पतंगबाजों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। पतंगबाजी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए थाना शालीमार एसएचओ आसम हमीद की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर सादत अब्बास का अपनी टीम के हमरा पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मिकदार में पतंगे और चरखियां बरामद। मजीद देखिए हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना और डीआईजी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर सुहेल चौधरी की हिदायत पर एसपी सिविल लाइन की सरबराही में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। थाना शालीमार की बरवक्त कार्रवाई एसएचओ आसम हमीद की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर सादत अब्बास ने अपनी टीम के हमरा पतंगबाजी और पतंगसाजी करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 2200 पतंगे, माँ गुड्डे और 18 चरखियाँ बरामद कर ली गई। पतंगबाजी खूनी खेल है, जिस पर आए रोज़ कई कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं। सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन के अहकामात के मुताबिक पतंगबाजी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से थाना शालीमार सब इंस्पेक्टर सादत अब्बास का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैं अपनी ड्यूटी पर ममूर था कि अचानक इत्तला मसूल हुई कि गंदी बम्बी चौक के करीब नामालूम फर्द भारी मिकदार में पतंगे लिए रक्शे के इंतजार में खड़ा है, जिसको मैं और मेरी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर गिरफ्तार करके पतंगे और चरखियाँ बरामद कर ली और मुकदमे का इंदराज कर दिया। मजीद उनका कहना था, पतंगबाजी पतंगसाजी एक खूनी खेल है, जिसमें इंतहाई ख़तरनाक दात का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं। मजीद उनका कहना था, हम अपने फसाने वाला की हिदायत के मुताबिक पतंगबाजी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए दिन रात कोशा हैं। रात के वक्त पतंगबाजी रोकने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मसाजिद में अलानात, इश्तारात और बैनर्स के ज़रिए भी अवाम में आगाही का सिलसिला जारी है। लिहाजा वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इस खूनी खेल से दूर रखें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अजहर मुश्ताक, एनए न्यूज़ लाहौर।
शालीमार की हदूद में 21 साल नौजवान कत्ल, लाश वर्षा ने मेन जीटी रोड पर रखकर एहतजाज किया और इंसाफ की अपील दायर की। बच्चों की लड़ाई को छुड़वाते छुड़वाते अपनी जान से हाथ धो बैठा। घर में जवान लाश के पहुंचते ही सफे मातम बिछ गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, शालीमार की हदूद में नौजवान का कत्ल, बच्चों की लड़ाई में घर आए मेहमान को फायर मार कर कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन का लाश मेन जीटी रोड पर रखकर एहतजाज और इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक शालीमार के इलाके क्राउन शादियाल का रायशी दानियाल वल्द खालिद उम्र 21 साल जो अपने अहले खाना के साथ मेहमान गया था, गली में बच्चों की लड़ाई को छुड़वाते छुड़वाते अपनी जान से हाथ धो बैठा। लवाहिकीन का बताना है गली में बच्चों की लड़ाई हुई, इसने छुड़वाने की कोशिश की जिस पर नामालूम शख्स ने फायर कर दिया और मौके से फरार हो गया। दानियाल जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। नौजवान कत्ल पर वर्षा का लाश मेन जीटी रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया और आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील दायर की। मौके पर एसपी सिविल लाइन डॉक्टर रजा तनवीर और थाना शालीमार एसएचओ आसम हमीद पहुंचे और मुजाहिरीन की बात सुनी। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन ने मुजाहिरीन को मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के बाद मेन जीटी रोड को खोल दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अजहर मुश्ताक, NA न्यूज़, लाहौर। शालीमार के इलाका में नौजवानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया। रैली में शुरका ने भारत की हुक्मरान जमात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसमें शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नारे लगाए गए और हर तरह से एक ही सजा सुनाई दे रही थी, गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सजा, सरतन से जुदा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी, शालीमार के इलाके में नौजवानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया। रैली का आगाज़ चमन पार्क से होकर शालीमार चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। रैली में शुरका ने भारत की हुक्मरान जमात के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, जिसमें शुरका ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, भारतीय हुकूमत मज़ाहमत नहीं मरम्मत के लायक है। शालीमार के नौजवानों ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई दिए। रैली में नौजवानों की बड़ी तादाद तलबा और तालबात ने भी शिरकत की और रैली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के नारे लगाए गए। हर तरफ से एक ही सदा सुनाई दे रही थी, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। इस हवाले से नौजवानों का गुफ्तगू करते कहना था, हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी ज़ुबान कुछ बोलेगी, हम उसका सर तन से जुदा कर देंगे। मज़ीद उनका कहना था, इस पर हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं सख्त नोटिस लेकर ऐसे गुस्ताख का सर तन से जुदा किया जाए, ताकि दोबारा कोई भी मसलक हमारे दीन इस्लाम में अमल दखल ना करे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अजहर मुश्ताक, NA न्यूज़, लाहौर। हरुणाबाद में हकीकी ताजरों ने इंतजामिया की जानिब से मुसल्लत किए गए फैसले को मुस्तरद कर दिया। हकीकी ताजरों ने आला हुकाम से नजरसानी की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले को हकीकी ताजरों ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई ने तो हमारा जीना पहले ही दोबर कर दिया हुआ है। अब रही सही कसर इंतजामिया की जानिब से 8:30 बजे दुकानें, मार्केटें, होटल और चाय के ढाबे बंद करवा के पूरी कर दी गई हैं। ताजरों का कहना था कि हमारे घरों में फाकों की नौबत आ चुकी है। हमारा होटल का कारोबार ही रात 8 बजे शुरू होता है और 8:30 बजे इंतजामिया की जानिब से दुकानें, मार्केटें और होटल बंद करने के लिए गाड़ियां निकल पड़ती हैं। हकीकी ताजरों ने आला हुकाम से अपील में कहा है कि खुदारा हमारे कारोबार को पहले ही खत्म हो चुके थे, अब जो बाकी रह गए हैं उनको भी खत्म ना करें। अपने इस फैसले पर नजरसानी करें और हमें अपना कारोबार करने दें। शहरियों में मोहम्मद उस्मान, लतीफ अहमद, काशिफ खान, कामरान, अब्दुल हमीद और दीगर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर से अपील की है कि हमें अपने बच्चों के लिए रोटी के 2 निवाले कमा लेने दें। हालात तो पहले ही अवाम खुदकुशी करने पर है।